हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अंकों 1, 2, 3, 5 से 4 अंकों की संख्या इस प्रकार बनाई जाती है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। संख्या के 5 से विभाजित होने की प्रायिकता है और इसके लिए विकल्प दिए हैं बच्चों आपको ए, बी, सी और डी, और इसमें से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम संख्याओं के क्रमचयों को बनाना सीखेंगे बच्चों। देखो, इसमें हम इस बात को लिखेंगे बच्चों कि एन वस्तुओं एन वस्तुओं में से में से एन वस्तुओं एन वस्तुओं को लेकर लेकर बने क्रमचय। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास एन वस्तुएं हैं और एन वस्तुओं में से हम एन वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाते हैं बच्चों, तो यह होता है एन पी एन। और एन पी एन का मतलब होता है बच्चों एन का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, और फैक्टोरियल के बारे में आप जानते हैं, हम जानते हैं जो फैक्टोरियल होता है बच्चों वह प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। तो बच्चों जो यहाँ पर एन फैक्टोरियल है इसका मतलब ये एक से प्रारंभ होने वाली और एन तक जाने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है, अर्थात ये एन, एन माइनस एक, एन माइनस दो, और बच्चों ये सभी संख्याएं गुणा होके जैसे 3 गुणा 2 और गुणा 1 तक होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये दो गुणधर्म है जिनका हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, प्रश्न में जो दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर प्रश्न में हमें अंक दिए गए हैं बच्चों, तो दिए गए अंक हमारे पास हैं, अंक है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद 3 और उसके बाद है बच्चों 5। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 अंक दिए गए, तो हम इससे 4 अंकों की कुल संख्या बता सकते हैं बच्चों। तो 4 अंकों की कुल संख्या बच्चों, कुल संख्या। तो देखो बच्चों, हमारे पास 4 अंक दिए गए हैं और हमें 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो क्या होगा 4p4, जो किसके बराबर होगा 4 के फैक्टोरियल के। और बच्चों जब 4 का फैक्टोरियल हल करेंगे तो ये होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 24। तो ये हमारे पास कुल संख्याएं जो बन सकती है वो आ गई है बच्चों। अब देखो, हम चाहते हैं कि संख्या 5 से विभाजित हो बच्चों। ठीक है, तो अब देखो 5 से विभाजित होने वाली संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं 5 से विभाजित विभाजित होने वाली होने वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित होगी बच्चों। ठीक है, तो देखो वह संख्याएं क्या होंगी। अब आप देखो, हमें जो अंक दिए गए हैं, हमारे पास जो अंक है वो है 1, उसके बाद 2, उसके बाद है हमारे पास 3 और उसके बाद है बच्चों 5। तो यहाँ देखिए बच्चों, यह संख्या यदि 5 से विभाजित है तो इसका जो इकाई अंक होगा बच्चों वो 5 होगा, तो इकाई अंक तो 5 हो जाएगा। तो हमें कितने अंकों को व्यवस्थित करना पड़ेंगे, केवल 3 अंकों को बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा यह होगा कि हमें 3 में से केवल 3 अंकों को ही व्यवस्थित करना है बच्चों। ठीक है, और हमारा जो अंतिम अंक या जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 5, तो ये 3p3 हो जाएगा बच्चों। तो 3p3 का सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है, ये होगा 3 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, जो कितना हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं बच्चों इसकी प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता प्रायिकता क्या होती है बच्चों, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति है। तो अनुकूल स्थिति हमारे पास कितनी आई है 6, और कुल कितनी है हमारे पास 24। तो बच्चों इसको 6 के पहाड़े से हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये हमारी प्रायिकता होगी बच्चों 1/4। तो विकल्प देखते हैं बच्चों, विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा बच्चों 1/4। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।